हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका नाम आया है उन्हें आगे क्या करना है, जिनका नाम नहीं आया उन्हें आगे क्या करना है, फ्रीज और अपग्रेड के क्या रोल हैं, फीस पेमेंट का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स पर आपको नज़र रखनी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसका रिजल्ट चेक कैसे करा जाएगा। आप अपना जो CSAS पोर्टल है उसे लॉगिन कीजिए, जहां से आपने अप्लाई करा था, प्रेफरेंस दिया था। लॉगिन करने के बाद ही वहां पर आपको फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट वाले ऑप्शन हैं वो नजर आएंगे। उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आपको यदि कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। अब अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो डायरेक्टली अब आपको सेकेंड राउंड का वेट करना है। आपके पास एक ऑप्शन ये होगा, चूंकि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अगर नहीं मिली, जितने भी आपने कोर्सेज एंड कॉलेजेस के प्रेफरेंस दिए हुए हैं उसमें आप शफलिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो सेकंड राउंड से पहले पहले, अगर चाहो तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है भाई। अब आते हैं उन लोगों पर जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है। देखिए, हर साल की तरह फर्स्ट राउंड में जो सीट अलोकेशन होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बात बोलती है। ठीक है भाई। अब जिनको भी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है, पहला काम उन्हें क्या करना है, अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है। आप पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह के ऑप्शन आएंगे, कुछ अंडरटेकिंग पे क्लिक करवा के आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। ये एक्सेप्टेंस का जो टाइम रखा गया है ये 18 जुलाई तक रखा गया है, रात 12 बजे तक। इस चीज़ का ध्यान रखना। सीट जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो जो भी आपकी ऑनलाइन फॉर्म में आपने डिटेल्स दी हुई है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस कॉलेज या डिपार्टमेंट में जो आपको अलॉट हुआ है जी। और उस कॉलेज के पास वेरिफिकेशन का टाइम है 20 जुलाई तक शाम 5 बजे तक कि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लें। अगर इस वेरिफिकेशन के दौरान कोई डिस्क्रिपेंसी उन्हें लगती है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट दोबारा मांग सकते हैं, चाहे मेल के थ्रू या पोर्टल पे ही अपलोड का लिंक डाल सकते हैं। तो सीट को एक्सेप्ट करने के बाद प्लीज़ अलर्ट रहें पोर्टल से कि आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। वहाँ पे रिमार्क्स वगैरह आ सकता है कि अंडर वेरिफिकेशन अब प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद खाली नहीं बैठना, प्लीज़ उसको चेक करते रहना है। और ये जो एक्सेप्टेंस है 18 जुलाई तक ही आपको करना है, उसके बाद ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। तो एक्सेप्ट करना है, फिर वेरिफिकेशन चलेगा। वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपसे दोबारा से मांगा जा सकता है, आप उन्हें दे दीजिएगा। अदरवाइज जब आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा उसके बाद उसी पोर्टल में फीस पेमेंट का लिंक आएगा। आपको 21 जुलाई रात 12 बजे से पहले पहले फीस पेमेंट कर देनी है और फीस पेमेंट के साथ ही जो प्रोविजनली आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। अब बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके बाद हमारा सवाल आता है फ्रीज और अपग्रेड का। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, फीस पेमेंट भी कर ली। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपको जो सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो फ्रीज वाला ऑप्शन दबा दें। फ्रीज वाला ऑप्शन फीस पेमेंट के कुछ समय के बाद आ जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पोर्टल चेक करते रहिएगा। अगर आप अपनी सीट से खुश हैं, फ्रीज वाला ऑप्शन दबा दें। अगर खुश नहीं हैं तो अपग्रेड वाला ऑप्शन आप दबा सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट राउंड में कंसिडर कर लिया जाएगा, सेकेंड राउंड में। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लग सकता है या पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम सीधा अब नेक्स्ट राउंड का वेट करते हैं। तो भाई आप सीधा नेक्स्ट राउंड का वेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है उसे एक्सेप्ट करें, उसमें फीस पेमेंट करें और अपग्रेड का ऑप्शन दबाएं, तो ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाओगे। सेकेंड राउंड में केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, और केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और एक्सेप्ट करके फीस पेमेंट करके अपग्रेड का ऑप्शन दबाकर आए हैं। ठीक है भाई, ये बात बिठा लीजिए अपने माइंड में। अब जिस बच्चे ने फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट करके फ्रीज कर ली सीट, तो वेल एंड गुड है भाई, उसे सेकेंड राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा। और जिसने अपग्रेड का ऑप्शन चूज करा है उसको सेकेंड राउंड में कंसिडर करा जाएगा। सेकेंड राउंड में उसको और हायर प्रेफरेंस की सीट मिल सकती है, या फिर जो सेम सीट उसको फर्स्ट राउंड में मिली है वही फिर से सेकेंड राउंड में अलॉट हो सकती है। अब इसमें आपको एक बात और समझनी है, जिनको भी फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और वो अपग्रेड का ऑप्शन चूज करेंगे तो भाई सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले पहले उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मान लीजिए आपने 50 प्रेफरेंस दिए थे, उसमें से आपको 30वें नंबर का कॉलेज का प्रेफरेंस अलॉट हुआ, तो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली और अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर लिया। तो सेकेंड राउंड से पहले पहले
जो नंबर 1 से लेकर नंबर 29 प्रेफरेंस तक के आपके कोर्स या कॉलेजेस हैं, उसमें आप मॉडिफिकेशन सेकेंड राउंड से पहले पहले कर सकते हो, अगर आपका मन हो तो। ज़रूरी नहीं है, अगर आपका मन हो तो। ये सारा प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद। अब यहाँ पे एक क्वेरी और मैं सॉल्व करना चाहूँगा। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेड करा और सेकेंड राउंड में आपको सीट अपग्रेड होकर मिल भी गई, तो जो फीस पेमेंट है वो आपको बैलेंस ही करनी होगी। फर्स्ट राउंड की फीस अगर 20,000 है, सेकेंड राउंड की कॉलेज की फीस अगर 25,000 है, तो जो बैलेंस वाला अमाउंट है 5,000, यही आपको पे करना होगा। और अगर मान लीजिए वाइस वर्सा है, फर्स्ट राउंड की फीस 25,000 थी, सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर जो कॉलेज मिला उसकी फीस 20,000 है, तो जो बैलेंस का 5,000 अमाउंट है वो आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड राउंड में आपको फीस पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास सटीक जानकारी पहुंच पाए, ज़रा भी कन्फ्यूज़न उनके माइंड में ना हो। और प्लीज़ आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कोर्स और कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज की वेबसाइट भी आप लोग चेक करते रहें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि उनके ग्रीवेंस कमेटी का नंबर क्या है अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, कंप्लेन नंबर क्या है अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है जी, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।